हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की थी। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ दैट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर दिस। इसमें लिखा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर चेंज करके सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हमने इन दोनों क्वेश्चंस में किया था ना, सेम इसमें भी यही करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे थे ना जब हमने इसमें किया था, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं लिखा था, पर यहाँ नॉट लिखा है। इसका मतलब उन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। हमको ये प्रूफ करना है कि हाँ, दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक बार सॉल्यूशन में देखते हैं। आज की डेट और एक्सरसाइज डालनी है आपको क्लास वर्क रजिस्टर में, देन स्टार्ट करना है। पहले वही मैंने इन दोनों को ही सॉल्व किया, बेस सेम किया। बेस सेम करने के लिए मैंने 11 और 5 का एलसीएम लिया 55, देन बेस सेम कर लिया। अब आप सबको बेस सेम करना आ गया होगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चनों में हमने बेस सेम किया है। अब मैंने आपको एक वर्कशीट दी है, उसमें भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में बेस सेम करने हैं। ठीक है, बेस सेम करके हमने यहाँ पर लिखा 35 माइनस 66। छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो माइनस आएगा आगे, और माइनस करके हमने यहाँ आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये तो आया जब हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया था। चलो अब ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज का मतलब ये वाला नंबर पहले और ये वाला नंबर बाद में, साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं करना हमें। तो यहाँ पर ये रहा, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। एलसीएम तो सेम ही रहेगा 55, तो मैंने दोबारा एलसीएम लेके नहीं दिखाया है। देन बेस सेम किया, अब माइनस किया। अब जब हमने माइनस किया ना, अब मेरा 66 में से 35 माइनस करना है, तो 30 बनाएगा, पर ये तो प्लस का आएगा। और जो मेरा ऊपर आंसर आ रहा था ये माइनस का। देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा ये, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, कि ये दोनों इक्वल नहीं है। हैंस प्रूफ हमें यही तो प्रूफ करना था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस में होल्ड नहीं करती। और जब हमने प्रॉपर्टीज समझी थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। वही चीज़ अब हमें यहाँ क्वेश्चन से प्रूव करनी थी, तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम वही जैसे यहाँ पर एक कॉम्यूटेटिव का था, देन एसोसिएटिव का था एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में भी यही है, कॉम्यूटेटिव का भी हमने किया है, अब है एसोसिएटिव का। यहाँ पर भी लिखा है डज नॉट होल्ड ट्रू, तो मतलब दोनों आंसर इक्वल नहीं आएंगे, ऑर्डर चेंज करने के बाद वाला और ऑर्डर चेंज करने के पहले वाला। ठीक है, पहले तो यही वाला सॉल्व करेंगे जो इन्होंने दिया है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया अपने सॉल्यूशन में, ये रहा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है। तो 10 और 5 का एलसीएम लिया तो 10 आया। यहाँ मैंने बेस सेम ऐसे किए हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैंने इनको ब्रैकेट में ही क्यों सेम किया है, अलग अलग क्यों नहीं लिखा जैसे बाकी के क्वेश्चंस में लिखा था। क्योंकि यहाँ पर ये 8/9 भी है ना साथ में, फिर बाद में हम इसको लिखना भूल जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम साथ साथ चला रहे हैं इसको। ठीक है, तो 10 बनाना है ना, 10 की टेबल में 10 तो 1 पे ही आता है, 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 पे आता है। देन मैंने सॉल्व किया, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, हो गए बेस सेम। 9 में से 4 गया, 5 बचा। अब 9 और 10 का एलसीएम लिया, 90 आया। यहाँ मैंने एलसीएम लेके दिखाया है, देखो। अब 2 ही डिजिट है ना, अब आप वैसे ऐसे वाला सॉल्व कर सकते हो। ये बेस सेम किया, ठीक है, माइनस वगैरह किया, हमारा आंसर आया 35/90। अब मेरे को ऑर्डर चेंज करना है, तो देखो ये दोनों ब्रैकेट में थे ना, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया, 8/9 और 9/10 को, इसको बाहर छोड़ दिया, ये रहा। ठीक है ना, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम मैंने भी पीछे लिया है, 9 और 10 का 90 आया है। एलसीएम लेके दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार ऊपर ले लिया है तो उसी पार्ट में लिया हो तो। ठीक है ना, अब बेस सेम किया, फिर ऐसी ब्रैकेट वाला मैंने किया है। 9 की टेबल में 90 10 पे आता है, 10 की टेबल में 90 9 पे आता है। देन इन्हें मल्टीप्लाई किया, 80/90 आया, 81/90 आया। सॉल्व किया, 80 में से 81 जाएगा तो माइनस का 1/90 बचेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो माइनस का बचता है। देन -2/5 आया। अब 90 और 5 का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लिया, अब फिर दोबारा बेस सेम किया। अब यहाँ पर आया -1 और -36, माइनस माइनस प्लस साइन लगता है माइनस का। आई रिपीट, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, डिजिट प्लस होती है, और साइन क्या लगता है, माइनस का। ठीक है, देखो ऑर्डर चेंज करके ये आंसर आया है, और ऑर्डर चेंज करने से पहले क्या आंसर आया था, ये आंसर था। अलग है ना दोनों, और ये मुझे प्रूफ करना था कि ये इक्वल नहीं है। इक्वल टू साइन लगाया, हैंस प्रूफ लिख दिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शो करना है इसमें आपको। आपको दो दे रखा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहली बात, राइट हैंड साइड जो ये वर्ड मैंने अभी आपको बोला है, देखो इज इक्वल्स टू के इधर राइट हैंड साइड होता है, और अगर आप अपना हाथ देखोगे ना, आपका हाथ यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला होगा। आप ट्राई करो एक बारी। और इज इक्वल्स टू के इधर की साइड पे, ये वाली साइड पे आपका लेफ्ट हैंड वाला हाथ होगा। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। रटने की कोई जरूरत नहीं है, जिस साइड आपका हाथ है उस साइड। जैसे अभी मेरे राइट हैंड साइड पे, मेरे राइट हैंड पे ये वाली डिजिट है, अगर मैं अपना राइट हैंड देखूं तो उस पे ये वाली डिजिट आ रही है पूरी। और अगर लेफ्ट साइड पे देखूं, अपने हाथ लेफ्ट हैंड वाले हैंड पे देखूं तो ये वाली आ रही है। आप करके देखो, आपकी पे भी ऐसी आएगी। ठीक है, तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ये दो तरीके से कर सकते हैं, शायद मैंने दोनों तरीके से किया है। नहीं, मैंने दोनों पार्ट अलग अलग से किए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन कौन सा था, ये 6। पहले फर्स्ट पार्ट है, मैंने एक साथ चलाया है दोनों, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। कैसे, देखो ये रहा पार्ट, ये सॉल्यूशन है, पार्ट आपको ऊपर ब्लैक पेन से लिखना है। कट करते हैं, मल्टीप्लाई में कट हो जाएगा। 6 से 36 को काटा 6 पे, 5 से 125 को काटा 25 पे। ठीक है, यहाँ पर बचा 6 ये रहा, और इस यहाँ बचा 25 ये रहा। मल्टीप्लाई ऐसी है 100/24 ये रहा। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड समझा रही हूँ, फिर राइट हैंड साइड समझाऊंगी। ठीक है, अब 6 से 24 को काटा 4 पे, 25 को 100 पे काटा 4 पे, 4/4 बचा, ये लिखा। 4 से 4 को काट दिया, 1 आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आपका 1 आया है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सब जगह मल्टीप्लाई है, इजिली हो जाएगा। 6 से 36 को काटा 6 पे, अब ये दोनों मैंने 5 से काटे हैं, देखो सॉरी 2 से काटे हैं। 2 से इसको काटा 12, इसको काटा 50, फिर दोबारा 2 से इसको काटा 6, इसको काटा 25, क्या बचा 5/125। तो ऐसे ही लिखा है। यहाँ पर क्या बचा, एक 6 बचा, एक 25 बचा ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में 6 बचा। फिर ये 6 से 6 कट गया, तो अब क्या बचा, न्यूमरेटर में 25 बचा, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं। ये ऐसे लिखा है। 5 से इस 25 से 125 को काटा, 5 पे कटा, 5 से 5 को काटा 1 पे, आ गए ना दोनों साइड इक्वल, हैंस प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट तो मैंने ऐसे किया है कि दोनों साइड आमने सामने सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट था ना, बी पार्ट, ये वाला है बी पार्ट। ये वाला पार्ट जो है इसको मैंने अलग अलग किया है, मतलब राइट हैंड साइड एक बार सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व किया, आमने सामने नहीं की। देखो लिखा है मैंने लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, पहले से सॉल्व किया है, इसको लिखा भी नहीं है फिर मैंने, इसलिए मैंने दोनों पार्ट ना दोनों तरीके से कर दिए। आपकी मर्जी है, क्लास वर्क कॉपी में तो आप ऐसे ही करोगे, बट एग्जाम में या टेस्ट में जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। दूसरा मेरा रीज़न इसको आमने सामने सॉल्व करने का मैंने क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, देखो ये बहुत बड़ी डिजिट्स है, यहाँ आप देख रहे थे यहाँ सब में मल्टीप्लाई लगा है, तो कुछ ना कुछ कटता ही, तो ये छोटा बन गया। लेकिन आप यहाँ देखो कि यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी, तो बहुत रेयर चांस है कि यहाँ पर कुछ कटेगा और मुझे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व करूँ, ये रहा, तो वही सेम प्रोसेस है, एलसीएम लेके बेस सेम करना पड़ेगा। 48 और 75 का एलसीएम लिया, 1200 आया। इन दोनों के मैंने बेस सेम किए, बेस सेम करके सॉल्व करके ये आया। बाहर वाला नंबर ऐसे ही चल रहा है, उसका अभी कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में ही आ गया। अब कट किया है, देखो 5 से 1200 को कट किया 240, तो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 3030 और नीचे बचा 4 × 240। 0 से 0 कट कर दी, तो क्या बचा 3030 और नीचे बचा 4 × 24। मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो दोनों को 3 से कट किया। मैंने आपको 6th में और 7th में रूल्स सिखाए थे। 7th में मैंने आपको मेंटल मैथ्स में सिखाए थे रूल्स, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर 3 से कट हो रहा है, मुझे कैसे पता चला, मैं एक बार रूल रिकैप करा देती हूँ आपको। रूल है आपके पास 3 में सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो नंबर होता है उन सबको प्लस करके देखते हैं, अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो वो नंबर भी 3 की टेबल में आ रहा है। अगर आपके पास मेंटल मैथ्स की कॉपी है तो आप वहाँ से वो रूल्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये कट हो रहा है 3 की टेबल से, तो मैंने इसे कट कर दिया। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो ये आ गया, पर अभी मेरी राइट हैंड साइड रह रही है सॉल्व करने से। राइट हैंड साइड ये थी ना, अब मैंने देखो यहाँ पर दोबारा लिखा राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखी, अब सॉल्व करेंगे।
मल्टीप्लाई था ना, इसमें मैंने इन्हें कट कर दिया है पहले। ये दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे थे, तो मैंने इन दोनों को 2 की टेबल से एक बार कट कर दिया, ठीक है। 27/24 लिख दिया। ये भी बीच का प्लस ऐसी है। 5 की टेबल में 75 आ रहा था 15 पे, 15 की टेबल में 105 आता है 7 पे, तो ऊपर 7 बचा, नीचे 4 बचा, ठीक है। अब ये दोनों 3 की टेबल से कट हो रहे हैं। 3 9 जा, 3 8 जा, कट कर दिया, फिर ये बच गया, ये लिख दिया। अब 45/32 7/4, कुछ नहीं करना है, अब तो बेस सेम करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वही पार्ट बन गया। ये तो बेस सेम किया, सॉल्व किया, आपका आंसर ये आया। आप देखो 101/32 ही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, ये रही, सेम आ गई दोनों, तो यहाँ लिख दिया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगी, वो ये, आप देख लो मैंने इसमें कई सारी कटिंग्स यहाँ पर खुद से मतलब ये की है, 2 से काटा है, किसी को 3 से काटा है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोलती थी कि आपको ये रटना नहीं है कि मैंने 2 से काटा है तो आपको भी 2 से ही काटना है। अगर आपको लग रहा है कि वो 4 की टेबल से भी कट रहा है तो आप 4 से डायरेक्ट काट सकते हो। तो मेरी ये चीज़ें रटना मत कि मैम ने 2 से काटा है तो हम भी 2 से काटेंगे, मैम ने 3 से काटा है तो हम भी 3 से काटेंगे। ऐसे ये कट करने आपको आते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखे हैं कि किस टेबल से कैसे काटते हैं। ऊपर नीचे कटता है और क्रॉस में कटता है, बस सामने सामने नहीं कटता, ये आप सबको पता होगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ रटना मत, क्योंकि मैथ्स मैं कभी रटवाती नहीं हूँ। तो अब आप ये मत सोचना कि घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को रटने लग जाओ, नहीं। आपको जैसे सही लगे खुद से सॉल्व करना है, तरीका सही होना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमको तरीके में डाउट है कि सही है या नहीं, तो आप सॉल्व करके अपना पैटर्न मुझे दिखा सकते हो। अगर सही होगा तो मैं बोल दूंगी कि सही है, बट क्लास वर्क कॉपी में करना ऐसी ही है, पर रटना नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करो तो अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ इसमें, आप अगर इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरी मिस्टेक है, एक बार पढ़ लेते हैं चलो। क्वेश्चन 6 था शो दैट, मैंने शो करवा दिया आपको, ये इसके इक्वल करवा दिया, ये इसके इक्वल। मैं लास्ट वाली नीचे वाली लाइन इसकी पढ़ना भूल गई हूँ, अब पढ़ रही हूँ आपके सामने ही। वट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कैन वी कंक्लूड फ्रॉम ए एंड बी। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की, तो ना इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना था, जो कि मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ही पढ़ा है। ये वाली लाइन भी जब मैंने सॉल्व किया था ना, तो मैंने ये लाइन नहीं रीड की थी, तो इसलिए मुझको भी नहीं याद था कि इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बता रही, क्योंकि मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझा दी है ना। अब आप लोग क्या करोगे, जब ये सॉल्यूशन करोगे ना, तो प्रॉपर्टी के नाम खुद लिखोगे पेंसिल से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी हम आज ही कर लेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए। सिंप्लीफाई है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। पार्ट मैंने एज इट इज यहाँ उतार रखा है अपने सॉल्यूशन में। कहाँ गया, ये रहा, देखो ये रहा, ये 75 लिखा है। पहले मैंने कुछ और लिख दिया था तो ओवरराइट करा हुआ है, तो आपको समझ आ रहा होगा, वैसे 75 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम वैसे देखें तो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ना, कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, बीच में प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, एकदम देख के लग रहा है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। कैसे, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी में समझाया था कि अगर अंदर प्लस और बाहर मल्टीप्लाई हो तो जो बाहर वाला नंबर है वो अंदर के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होता है। ये एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, अगर आपको याद हो तो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी का नाम था। तो मैंने इसको क्या किया, वही कर दिया, फर्स्ट नंबर लिखा, देन ब्रैकेट वाला फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है ना। तो दिस इंटू दिस, साइन बीच में यही वाला लगता है, वही लगाया है, देन दिस इंटू दिस, ये लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ऐसी है, सेम मैंने ये प्रोसेस इन दोनों में फॉलो किया, दिस इंटू दिस, ये रहा, प्लस डाल के दिस इंटू दिस, ये रहा। अब मैंने बीच में ब्रैकेट क्यों लगाया है, ब्रैकेट तो नहीं आना चाहिए था, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है ताकि देखो अब ये 2 ब्रैकेट बन गए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो आपको बहुत बड़ी डिजिट लगेगी, कौन सा कटेगा, कैसे कटेगा, क्योंकि बीच में प्लस के साइन भी है, तो आप इसको ऐसे क्रॉस में नहीं काट सकते कि 64 को इस वाले 4 से काट दो, नहीं। इसलिए ना मैंने इनको 2 पार्ट्स में बांट लिया है, बीच वाला साइन ऐसी है, ठीक है। अब कुछ नहीं किया मैंने, इनको देखो कट किया है, मैं अपना कटिंग प्रोसेस बता रही हूँ कैसे कट किया है, बट आपको अपने तरीके से करना है, मेरा वाला याद नहीं करना।
5 से मैंने इसको काटा 25, 4 से मैंने इसको काटा 16, ठीक है। तो यहाँ बचा 25/16, ऐसे ही लिख दिया, ये प्लस का साइन ऐसे ही है। 4 से मैंने 48 को काटा 12, 5 से मैंने 75 को काटा 15, क्या बचा 15/12, ये लिखा। ये दोनों ना 3 से कट हो रहे थे, तो मैंने इन्हें यहाँ 3 से भी काट दिया। यहीं पर क्यों नहीं काटा, क्योंकि बहुत मतलब यहाँ पर बहुत घिचपिच नहीं हो जाती अगर मैं यहीं पर ही लिख देती तो शायद आपको भी समझ ना आता, इसलिए मैंने ना नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है। तो 5/4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ऐसी है। देन 5 से मैंने 125 को काटा 25, 4 से मैंने 64 को काटा 16। आप चाहो तो इन दोनों को 2 से भी काट सकते हो पहले, वो आपकी मर्जी है। ये प्लस ऐसी है। 5 से मैंने 75 को काटा 15, 4 से मैंने 48 को काटा 12, देन ये लिख दिया। फिर दोबारा ये दोनों कट हो रहे थे 3 की टेबल से, तो मैंने अगले स्टेप में इन्हें कट कर दिया। अब मेरे पास फाइनली ये बचा है। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बीच में मल्टीप्लाई का है, पर ये प्लस तो तभी होंगे जब बेस सेम होगा। अब बेस सेम करने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इस ब्रैकेट के लिए भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का बेस सेम करने के लिए, और इसके लिए भी। तो मैंने पता है क्या किया, यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया बल्कि डायरेक्ट कर दिया। ये डायरेक्ट आप ऐसे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे डायरेक्ट वो भी समझ लो, आपको सारे मेथड आने चाहिए, ठीक है ना। देखो 16 है, मुझे यहाँ पर भी तो 16 ही बनाना है। मैं इसको 4 तो नहीं बना सकती, लेकिन इसको मैं 16 ज़रूर बना सकती हूँ, है ना। तो 4 की टेबल में 16 आता है, 4 पे आता है, तो ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 4 जा 20 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। देखो हो गए बेस सेम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसमें ही क्यों मल्टीप्लाई किया, इसमें क्यों नहीं किया। तो आप ये देखो, इन दोनों में से आप किसको चेंज कर सकते हो, किसको किसके इक्वल कर सकते हो। मैं 4 को 16 बना सकती हूँ क्योंकि 4 की टेबल में 16 आता है, पर क्या मैं 16 को 4 बना सकती हूँ, 16 की टेबल में 4 आता है नहीं ना, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज किया, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20/16 हो गए बेस सेम। देन इन दोनों को मैंने प्लस किया, मेरा आंसर आया 45/16। ये तो ये वाला ब्रैकेट था, मल्टीप्लाई ऐसे ही चल रहा। अब ये वाला ब्रैकेट, अब ये वाला आप खुद कर सकते हो। देखो 25 है, 5 है, आप बताओ किसको चेंज कर सकती हूँ मैं, 25 को या 5 को। ऑब्वियसली बात है 5 को कर सकती हूँ क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है ना। और कब आता है, 5 पे आता है, तो ऊपर नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 हो गए इन दोनों के बेस सेम। तो ये एक तरीका है कि हम बिना एलसीएम लिए बेस को सेम कर सकते हैं, पर ये आप छोटे नंबरों में ही कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो फिर आपको पता नहीं चलता ना कि उसकी टेबल में वो नंबर कब आता है, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे नंबर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में छोटे छोटे पार्ट किए हैं ना एलसीएम लेके, उनको आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पर क्लास वर्क कॉपी में यही तरीका लगाना है जो मैं लगा रही हूँ। ये मैं जो आपको बोल रही हूँ डायरेक्ट कर सकते हो या दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हो, ये तब कर सकते हो जब मैं कोई टेस्ट लूँगी या फिर आप अपनी होमवर्क कॉपी में, ठीक है। बेस सेम हो गए, और ये 16 + 20/25, देन इन्हें भी प्लस करके लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई था। अब कट करते हैं। कटिंग मैं अपनी वाली समझा रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, आपको याद नहीं करनी है ये। मैं भी देखती हूँ मैंने कैसे कटिंग की थी। हाँ देखो, इसको मैंने 45 और 25 को 5 से काटा है, 25 को काटा 5 से 5 पे, और 45 को काटा 9 पे, ठीक है। इन दोनों को मैंने काटा है 2 से। 2 की टेबल में 16 8 पे आता है, 2 की टेबल में 36 18 पे आता है। देन दोबारा 2 से काटा, 2 की टेबल में 18 9 पे आता है, 2 की टेबल में 8 जो है 4 पे आता है। अभी क्या बचा है मेरे पास, ऊपर 9 और 9, 2 बार 9 है, और नीचे क्या बचा है 4 और 5 है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, 4 5 जा 20, ठीक है। खत्म। यही आपको बस सॉल्व करना था, कुछ वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं करना, इसमें सॉल्व था। तो आज आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब आपका होमवर्क क्या है, सारे पार्ट्स तो मैंने करा दिए, होमवर्क में तो कोई पार्ट है नहीं आपके पास। बस क्लास वर्क कॉपी में इन दोनों पार्ट्स की प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, पूरी पूरी नहीं लिखनी, सिर्फ नाम लिखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, पेंसिल से वो भी, ठीक है। तो होमवर्क है आपका, एक तो ये प्रॉपर्टीज पेंसिल से लिख लेना, बाकी तो आप यहाँ क्लास वर्क का तो यहीं से देख के कर लेना काम। दूसरा, ये आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी एक ही एक्सरसाइज रह गई है इस चैप्टर की, शायद 1.3 छोटी सी एक्सरसाइज है, वो नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर देंगे, देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो 9 to 1 में पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।